जैसा कि दोस्तों आप सभी ने नीट 2026 दिया होगा और आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे अभी तक कि अनएक्सेप्टेड कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है। और वो वीडियो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है उसकी वीडियो काफ़ी हद तक सही भी है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए वो काफ़ी हद तक सही है कि उतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। बट आज हम इस वीडियो में एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, पिछले 4-5 सालों में जितनी कट ऑफ एससी एसटी की जाती थी, एससी वालों की या एसटी वालों की, उससे बहुत कम कट ऑफ इस बार जाएगी। यानी कि पिछले साल तक 1,39,000 तक गई थी, 1,38,000 तक जाती थी। तो इस बार है ना, जो कट ऑफ इतनी गई थी ना, पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी ना, उससे भी काफ़ी नीचे वाली रैंक पे, यानी कि 1,20,000 तक जाने वाली है या फिर 1,25,000 तक जाने वाली है। और ये जो कट ऑफ का ट्रेंड है ना, जो 4-5 सालों में बना था एससी वालों का, एसटी वालों का, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता होता रहता था इसमें। तो इस बार ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। क्यों? रीज़न बताऊंगा मैं आपको इसका। रीज़न इसलिए बताऊंगा क्योंकि क्योंकि मैंने डिटेल एनालिसिस किया है इस चीज़ का कि क्या रहता है। आप एक बात देखिए ना, मतलब ऑल इंडिया रैंक भी डिसाइड तो करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका कैटेगरी रैंक भी ये डिसाइड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एससी कैटेगरी में आप बात करें तो लास्ट ईयर क्या हुआ, मैं मेरी बात कर लेता हूँ, है ना। मैं एससी स्टूडेंट हूँ, कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मेरे 472 नंबर है और मेरी 1,29,000 रैंक है, ठीक है। मेरी कैटेगरी रैंक है 6,708, ठीक है। लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त था, ठीक है। वो अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट में था, फिर भी उसकी रैंक थी ना, वो थी उसके मार्क्स थे 441, ठीक है। और उसकी रैंक थी, कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ एससी की, 6,200। आप समझ रहे हैं? उसकी 1,39,000 तो रैंक थी ऑल इंडिया, है ना। और उसकी कैटेगरी रैंक थी 6,200, ठीक है। और मेरी इस बार है 1,29,000 और कैटेगरी रैंक है 6,700। यानी कि आप, मैंने जितना डिटेल एनालिसिस किया है ना कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, तो 6,000 के अंडर रैंक वाले स्टूडेंट्स को है ना जीएमसी मिल जाती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है एमबीबीएस के लिए, ठीक है। पर इस बार है ना, जो 1,29,000 रैंक थी, है ना, उस पर भी नहीं मिलने की संभावना लग रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 475 मेरे मार्क्स है ना, तो 478 पे एक लड़के की मैंने रैंक देखी थी, 478 479 ऐसे कुछ नंबर थे उसके। और उसकी रैंक थी 5-6,000 के अंडर थी। तो कट ऑफ जो रहने वाली है ना, वो 478 के इर्द गिर्द कहीं रहने वाली है, ठीक है। और कई सारे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, कॉलेज का ने बताया, एलन वाले बता रहे थे, पीडब्ल्यू वाले बता रहे थे कि 460 रहेगा, 460 रहेगा। कि वो उनको उनको तो इतना ही पता है एक्चुअली। उनको मतलब मेन रहता है ओबीसी और जनरल वालों के लिए। एससी वालों को इतना कोई डिटेल में देखता नहीं है, वो ऑल इंडिया रैंक देखते हैं। और एससी मतलब ओबीसी में और जनरल में ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही होता है, क्योंकि उनका फिक्स रहता है, ठीक है। और अपना है ना, अपना इस बार मुझे लगता है कि जो एससी कैटेगरी में है ना, वो जो कंपटीशन है ना वो बड़ा है ना। इस कारण जो रैंक है ना वो आगे हो गई है, पीछे बजाय जाने की बजाय आगे हो गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे जिनके 460 460 470 मार्क्स है, ठीक है, 460 मार्क्स है, और वो ऐसे होप कर रहे हैं कि हमें कॉलेज मिल जाएगी, तो अपनी होप को छोड़िए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगर नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कीजिए या फिर अदर कोई प्लानिंग कर रहे हैं उस पर काम कीजिए। हाँ, साइड में आप मतलब आप एक काउंसलिंग तो करवाइए, वो उसको इतना फोकस मत रखिए उस पे। अदर में बैकअप में कुछ चलते रहना चाहिए आपके, ताकि आपका जो टाइम है ना, 2-3 महीने का जो टाइम है, मुझे पता है कि अभी काउंसलिंग की डेट और बढ़ेगी आगे, क्योंकि मैं एमसीसी को ठीक से जानता हूँ। मुझे पता है कि एमसीसी क्या कैसे करता है, इनका प्रोसेस क्या रहता है। ये एक बार में ही नहीं देते, 2-3 बार तो डेट बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। पिछली बार ही नवंबर तक खींच ले गए थे। तो नवंबर तक आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप पहले ही तैयारी रखिए, या फिर अदर कुछ जो आप देख रहे हैं वो देखिए,
ठीक है, मैं ये बताने वाला था। और एसटी की बात करें तो एसटी की 1,50,000 के लगभग आई थी लास्ट ईयर। और मुझे एसटी का इतना आइडिया नहीं है, फिर भी उनकी भी शायद कमी होगी, इस बार कमी जाने वाली है। मतलब कमी यानी कि रैंक कम होगी, मतलब रैंक कम होगी। जैसे 1,50,000 गई है तो 1,40,000 चल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताना चाहता था। धन्यवाद।